धन्यवाद संगीता मैम, धन्यवाद सचिन सर, धन्यवाद सिस्टीम। चलिए दिन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बार क्या हो जाता है, एक राजा बहुत ही लोगों का कल्याण करता था, सभी का ख्याल रखता था। लेकिन उस राजा को एक आदत थी कि उसे दिन भर खाते रहना और सोते रहने की आदत थी। उसके खाना और सोना, बस ये दो चीज़ें उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी। तो यही कारण रहा कि वो धीरे 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 जो है उसका मोटापा बढ़ते गया। और वो फिर मोटापा बढ़ने के कारण उसकी शारीरिक जो भी वो हालचाल करता था वो कम होने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो राजा इतना मोटा हो जाता है कि वो उसे एक कदम चलने में भी उसे परेशानी हो जाती है और वो बिस्तर पर लेट जाता है। तो सभी लोगों को चिंता होती है कि हमारा राजा इतना अच्छा है, सबका ख्याल रखता है और सबका ख्याल रखता है, तो अब कैसा होगा। इसलिए सभी को चिंता हो जाती है और वो फिर बिस्तर पर ही लेट जाता है, उसे हिलना डुलना नहीं आता है। तो सभी चिकित्सकों को बुलाया जाता है उनका राजा का इलाज करवाने के लिए। सभी चिकित्सक आते हैं एक एक करके, लेकिन सभी थक जाते हैं, राजा का इलाज नहीं कर पाते हैं और वो सब निराश हो जाते हैं। अंत में राजा भी निराश हो जाता है कि वो कहता है कि अब मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा, अब मुझे ऐसा ही मरना होगा, अब मेरा अंत ऐसा ही होगा। उसे पछतावा होता है कि मैंने शारीरिक कष्ट क्यों नहीं किया और मैं इतना मोटा क्यों हो गया। सभी उसे चिढ़ाने लगते हैं कि हे मोटा, ए मोटा आ गया, मोटा आ गया, इस तरह से। तो उसका नाम भी मोटा बन जाता है। तो फिर एक बार एक जो है महाराज आते हैं, संत, और वो कहते हैं कि मैं राजा का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन राजा को मेरे पास आना होगा, जहाँ पर मैं रहता हूँ कुटिया में, वहाँ पर राजा को आना होगा, तब मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। राजा को तो चलना भी संभव नहीं था, एक कदम भी चल नहीं सकता था, लेकिन राजा को कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो अंत में तय करता है कि मैं उसके पास जाऊँगा, क्योंकि अब मरने से तो अच्छा है मैं एक बार उसके पास से इलाज करवा लूँ, तो कम से कम मुझे इलाज मेरा हो गया तो मैं फिर से पूर्ववत मैं हो सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ। तो फिर राजा अपने सैनिकों की मदद के द्वारा उसका साथ लेकर, उसका सहारा लेकर वो उसके पास पहुँच जाता है। और जैसे ही उसके पास पहुँच जाता है वो कहता है कि ठीक है महाराज, आप आ गए, लेकिन मैं कल से आपका इलाज शुरू करूँगा और ये शर्त ये है कि आपको पैदल ही आना होगा, तभी मैं आपका इलाज करूँगा। और वो राजा कहते कि ठीक है, मैं इलाज करवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरे दिन वो राजा उसके पास पैदल आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर संत जो महात्मा है वो वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो फिर और दूसरे दिन वहाँ पर राजा आता है, पैदल चलकर आते हैं, तो भी नहीं मिलते हैं। निरंतर लगभग 21 दिनों तक राजा वहाँ पर चलकर आते हैं, लेकिन वहाँ पर संत, वहाँ पर जो महात्मा है उनसे मुलाकात, साक्षात्कार नहीं हो पाता है। लेकिन तब तक राजा देखते हैं कि लगभग 3 सप्ताह में राजा अब उन्हें सैनिकों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से चल फिर रहा है, उसकी जो भी बीमारी थी वो कम होती जा रही है। तब राजा समझ पाया कि ये बीमारी जो थी मेरे अंदर थी और वो मैं सिर्फ शारीरिक अपने शरीर को कष्ट नहीं दे पा रहा था, इसी कारण मेरी बीमारी बढ़ चुकी थी। तो मराठी में कहावत है कि देरे हरी और पलंगावरी। तो इसी तरह से राजा सिर्फ खाना पीना और सोना, बस यही बातें जानता था, शरीर को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं देता था। अब उसके समझ में आ गया है कि हमें शरीर को भी कष्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सिर्फ अपने जीवा की बात मत मानिए, उसके चोचलों को पूरा मत कीजिए, बल्कि अपने शरीर को भी थोड़ा सा कष्ट दीजिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवा के साथ साथ अपने शरीर की भी बात मान लेनी चाहिए और उसे भी थोड़ी सी तकलीफ देना चाहिए। तो अब जीव की बात मानते हैं, जीवा की बात मानते हैं, तो हमें तकलीफ पहुंच सकती है, तो हमें शरीर को भी तकलीफ दीजिए, तब हम थोड़ा सा स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए, मैं हूँ बबन लाने, लगभग 3 वर्षों से 4 वर्षों से स्वास्थ्य के कॉल पर आया था अपने स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए। अपने स्वास्थ्य में तो सुधार किया ही है, अब सभी लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, आज ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको अफ्रेश के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि सभी कोच जो यहाँ पर आते हैं, इस वर्कआउट के कॉल पर आते हैं, तो सभी कोच का सुझाव ये रहता है सबसे पहला कि चाय को छोड़ दीजिए और अफ्रेश का सेवन कर लीजिए रोजाना। तो ये इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है?
और यदि आप अफ्रेश की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, उससे क्या फर्क आता है आप में, ये मैं छोटी सी बात आपको आज बताने वाला हूं। तो अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक रिप्लेसमेंट फॉर टी एंड कॉफी, ये आपको अफ्रेश का जो पेय है ये आपको एक विकल्प है चाय और कॉफी के लिए। यदि आप चाय और कॉफी के बदले में यदि आप अफ्रेश लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और वो सुधार क्या आता है और चाय और कॉफी से हमें क्या हानियां होती है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चाय पीने से कौन कौन सी हानियां होती है या कॉफी पीने से कौन कौन सी हानियां होती है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले एसिडिटी, ऑक्सलिक अम्ल हमारे शरीर में तैयार होता है और हमें एसिडिटी होती है, हमें जलन होने लगती है और फिर एक डकार आने लगती है। और ये बात ये मुझसे भी जुड़ी हुई थी। मैं भी लगभग शुरू में लगभग 6 से 7 बार मैं चाय पीता था। सुबह 2 बार चाय पीता था, बाद में थर्मास में, साथ में स्कूल में जाते समय, विद्यालय जाते समय 3 कप चाय उसमें डालकर लेता था थर्मास में। और फिर वापस आने के बाद 4 बजे एक बार और फिर 6 बजे एक बार, 7 बार चाय पीता था। और मुझे एसिडिटी की परेशानी से मैं जूझ रहा था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं एसिडिटी मुझे क्यों है। यहाँ तक कि दाल भी नहीं खा पाता था मैं। तो इस तरह की एसिडिटी मुझे हुआ करती थी। बाद में यहाँ पर कॉल पर आने के बाद समझ में आया कि एसिडिटी होने का कारण होता है मुख्यतः चाय होता है। तो इसीलिए सबसे एसिडिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात है गैसेस, वायु उत्पन्न हो जाता है आपके शरीर में और जब चाहे तब आपके शरीर से गैस निकलनी शुरू हो जाती है। कुछ तो लोग गैस निकलने को कहती है कि देवाता पावा आणि वाजे कवा कवा। तो इस तरह से कहकर सहजता से इस बात को लेते हैं। तो इस तरह से गैसेस उत्पन्न होना ये समस्या नहीं मानते हैं, बल्कि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ऐसा मानते हैं। तो ये प्राकृतिक नहीं है दोस्तों, ये चाय के कारण ही हो सकता है। इसके बाद में है डिहाइड्रेशन। तो सबसे बड़ी बात है डिहाइड्रेशन। जब हमारे शरीर में, इसे हम हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण हमारे शरीर में जब पानी की मात्रा कम हो जाती है और पसीने के माध्यम से या अन्य तरीके से हमारे शरीर में का पानी कम हो जाता है और फिर हम जो है पानी की मात्रा कम लेते हैं तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ये चाय पीने वाले लोगों के देख लीजिए, क्योंकि चाय पीने से पहले कुछ लोग पानी पीते हैं। तो ये बात मुझे बाद में समझ में आई कि चाय पीने के पहले पानी क्यों पीते हैं। तो क्योंकि वे डिहाइड्रेशन न हो तो इसलिए वो पानी पीते हैं। तो यदि पानी न पीकर यदि सिर्फ चाय पीते हैं ना तो निश्चित रूप से आपके शरीर में निर्जलीकरण हो जाएगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। इसके बाद में है ब्लोटिंग, पेट का फूलना। आपका पेट भी फूल सकता है यदि आप अधिक चाय का सेवन करते हैं तो आपका पेट भी फूल सकता है। और पेट फूलता है तो फिर बहुत सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। और होल इन स्टमक, तो स्टमक में आपके पेट में छेद भी हो सकता है। और ये मुख्यतः इसलिए हो सकता है कि आपके आंतों में सूजन आता है, यहाँ तक कि अल्सर भी का भी निर्माण हो सकता है। अल्सर की परेशानी से भी आपको जूझना पड़ता है। तो ये तब आपके स्टमक में, आपके पेट में छेद भी हो सकता है। इसके बाद में डाइजेशन सिस्टम वीकनेस। तो आपका जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र की पद्धति जो है उसमें जो है वो उसमें बिगाड़ आ सकता है, उसमें कमजोरी हो सकती है। तो ये अधिक चाय पीने से आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है और फिर आप में एक कमजोरी इसके कारण आपको आ सकती है। इसके बाद में इंटेस्टाइन इंजुरीज, तो आपकी आंतों की जो है क्षति पहुंचती है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वो आंतों की एक बार हानि पहुंच जाती है तो फिर बहुत सी परेशानियों का, बहुत सी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसके बाद में है किडनी डैमेज। तो किडनी से संबंधित जो दुर्बलता आती है, इसका मुख्य कारण होता है अधिक से अधिक चाय या कॉफ़ी का सेवन करना। ये भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो इसीलिए यदि किडनी को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है तो चाय को कम कर लीजिए। इसके बाद में है माइग्रेन, मस्तिष्क में जड़ता आती है माइग्रेन। तो इसकी परेशानी से भी आपको जूझना पड़ता है क्योंकि अधिक चाय पीने से जो है हम उसके आदी हो जाते हैं और इसके बाद फिर हमें मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। माइग्रेन की समस्या से भी जूझना पड़ता है और बहुत से लोगों को देखा गया है कि स्वास्थ्य के कॉल पर आने के बाद उनको चाय बंद करते हैं और चाय बंद करने के बाद अफ्रेश शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि माइग्रेन की समस्या से मैं जूझ रहा था, अब मुझे इससे संतुष्टि मिली है, अब इससे मैं
छुटकारा मिला है, ऐसा वो कहते हैं। तो ये यही कारण है कि यदि आप चाय बंद करते हैं तो निश्चित रूप से और अफ्रेश शुरू करते हैं तो माइग्रेन की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। और अगला है एंजाइटी, अनिद्रा, मानसिक विकार जिसे आप कह सकते हैं। तो बहुत से लोगों को अनिद्रा से जूझना पड़ता है, क्योंकि देखा है मैंने, जब मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा था, स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, तो मुझे अधिक पढ़ाई करनी थी और तब मैं दोस्त के कारण मैंने चाय पीना शुरू किया। और चाय पीने से मुझे क्या हुआ, फिर मुझे नींद नहीं आती थी। तो इसीलिए, क्योंकि मुझे नींद, पढ़ाई करते समय कभी कभी नींद आती है, इसलिए मैंने चाय पीना शुरू किया था और तभी मुझे आदत लगी थी चाय की। तो फिर मैंने चाय पीना शुरू किया और चाय पीते ही मुझे नींद गायब हो जाती थी, तो नींद नहीं आती थी, तो इसलिए चाय पीना शुरू किया। फिर ऐसी आदत लगी कि चाय पीने के बाद मुझे नींद भी नहीं आने लगी, रात को नींद आती ही नहीं थी मुझे, फिर इस तरह से अनिद्रा। तो फिर रात भर जागना और सुबह फिर या फिर कभी भी दोपहर में सोना, ये आदत मुझे इसके बाद में अपने आप लग गई थी। तो ये एक शिकार बन सकते हैं हम एंजाइटी का, चाय पीने के कारण, कॉफ़ी पीने के कारण हम अनिद्रा का शिकार हम हो सकते हैं और एक मानसिक विकार हमें ये हो सकता है। इसके बाद में हेडेक, सिर दर्द। तो सिर दर्द भी हो सकता है एसिडिटी के कारण, या फिर चाय पीने के कारण हमें हेडेक भी हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। तो चाय पीने का ये एक मुख्य कारण है। अब निश्चित रूप से कभी कभार मैं चाय पीता हूँ या संगीता मैम चाय पीते हैं, तो निश्चित रूप से आप इनको सिर दर्द की परेशानी से जूझना पड़ता है, क्योंकि अब इसकी आदत नहीं रही है। तो इसलिए तो जिनको ये आदत है, तो कभी कभार हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, तो इसका मुख्य कारण है चाय का अधिक सेवन करना। इसके बाद में रक्त विकार, रक्त से संबंधित अनेक बीमारियों का भी हमें सामना इसके कारण करना पड़ता है यदि हम अधिक चाय का सेवन करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात है, एक अनुसंधान के द्वारा पता चला है कि जो लोग अधिक चाय का सेवन करते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, उनको नपुंसकता से भी जूझना पड़ सकता है, उनमें नपुंसकता भी आ सकती है। तो ये भी अभी अभी सामने आया है। इसके बाद में है बोन प्रॉब्लम्स, आपके हड्डियों की समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ता है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम अधिक चाय का सेवन करते हैं, ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर की हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होती रहती है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है, विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है, और फिर कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जब कम होता है, जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, तो निश्चित रूप से हमारी हड्डियों में दुर्बलता आ जाती है, और थोड़ी सी भी हमें चोट पहुंच जाए तो हमारी हड्डी टूटने की समस्या से हमें जूझना पड़ता है। तो इसीलिए अधिक चाय का सेवन हमें करना हमारे लिए हानिकारक होता है। और सबसे अंतिम बात है, कैन गेट यू एडिक्टेड, आप इसके आदी बन जाते हो। देख लीजिए, आप मेरे पिताजी से कहता हूँ मैं, अब कहीं उनकी चाय छूट पाई है। वो निरंतर वो चाय लेते थे, यहाँ तक कि खाना खाने से पहले भी चाय लेते थे, खाना खाने के बाद में भी चाय लेते थे। तो इतनी चाय, और बाद में चाय में तो इतनी शक्कर डालते थे ना, वो खड़ी शक्कर कहते हैं उसको, चम्मच उसमें डाल दिया तो वो भी खड़ा रहता है वैसा, तो वैसी चाय वो पीते थे। अब उनकी जो है, तो उनकी आदत कम हो चुकी है, तो इसके हम आदी बन जाते हैं। आदी, ये आदमी है जो शब्द है ना, हम आदमी, ये आदत से बनता है आदमी। तो इसलिए ये हम किसी आदत के जब आदी बनते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ही घातक होती है हमारे लिए। तो इस तरह से हम आदी बन जाते हैं, और फिर चाय नहीं पीते हैं ना, तो फिर हमें कुछ तरह से ऐसा लगता है कि कुछ तो बात हमसे छूट गई है, और फिर हमें दिन भर फिर अस्वस्थ रहने लगते हैं। फिर हम कुछ तो ऐसे लगते हैं कि हमारा कुछ तो भूल गए हैं, कुछ तो हमारा छूट गया है, ऐसा लगते हैं, और मानसिक रूप से भी हम अस्वस्थ होने लगते हैं। तो फिर तब चाय पीने के बाद कब हमें राहत मिलती है, ऐसा लगता है। तो ये तभी होता है जब हम इसकी आदी हो जाती है। तो इसके लिए विकल्प है आपके पास, अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक का एक रिप्लेसमेंट है, एक आपको विकल्प है चाय और कॉफ़ी के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो ये अफ्रेश, इसके बाद में का नेक्स्ट, तो अफ्रेश में आपको क्या है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, इससे लाभ क्या मिलते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले द यूनिक थिंग अबाउट अफ्रेश, एक सबसे विशेष बात है अफ्रेश के बारे में, इज दैट इट इज मेड ऑफ गौराना सीड एक्सट्रैक्ट्स एंड ऑरेंज पोके एक्सट्रैक्ट। तो ये सबसे बड़ी बात है कि गौराना जो सीड्स है उसके तत्व इसमें है, और ऑरेंज पोको के भी तत्व इसमें लिए गए, इन उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है इसके लिए। अब इनकी खासियत क्या है ये भी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, तो गौराना सीड्स, ये एक अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाली एक आयुर्वेदिक औषधि है।
आगे आगे कहीं, हाँ, तो गौराना एन एक्सोटिक प्लांट नेटिव टू द अमेजोन फॉरेस्ट हैज मेनी बेनिफिट्स। इसके बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं। एक आयुर्वेदिक ये औषधि है जो अमेजोन के जंगलों में पाई जाती है, और इसके आयुर्वेदिक इतने तत्व है कि इसके कारण आपका पाचन तंत्र बढ़ता है, इसके कारण आपके रेस्टिव मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है, बाद में मेंटल अलर्टनेस आता है, मानसिक आप जागृत हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, आपके बहुत सारे इसके द्वारा लाभ आपको पाए जाते हैं। इसीलिए इस गौराना वनस्पति के तत्व इसमें पाए जाते हैं, इस बीज को इसमें लिया जाता है। इसकी ऑरेंज पोके इज नोन फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऑरेंज पोके जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी ऑरेंज पोके बहुत ज़रूरी होता है। और अगली बात है इट कंटेन्स कोरियन टी एक्सट्रैक्ट्स, और इसमें कोरियन चाय के भी कुछ आपको तत्व मिल जाते हैं, एंड नेचुरल कैफीन, और इसमें नेचुरल कैफीन भी मिल जाता है, प्राकृतिक जिसे कहते हैं कैफीन भी मिल जाता है। इसमें कोई बाद में कोई आर्टिफिशियल इसमें नहीं डाला जाता है, जो प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है उसी कैफीन को इसमें डाला जाता है। दैट हेल्प यू रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे, ये हमें मदद करता है पूरे दिन भर हमें जो है एक्टिव रहने के लिए, कार्यक्षम रहने के लिए ये हमें मदद करता है। इसके बाद में नेक्स्ट, हाँ, एन इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, और ये बहुत ही तुरंत तैयार होने वाला एक उत्साह बढ़ाने वाला एनर्जी ड्रिंक है, जो आपकी उत्साह को, आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है, और ये तुरंत तैयार होता है। बस पानी को गर्म कीजिए, अब तो इलेक्ट्रिक केटल आ गए हैं, बस 15 सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में पानी गर्म होता है। पानी को गर्म कीजिए, गर्म पानी इसके ऊपर डाल दीजिए, अफ्रेश के ऊपर, तुरंत तैयार हो जाता है, केवल आधे मिनट में ही ये तैयार होता है। इसके बाद में बूस्ट एनर्जी लेवल, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ाता है, आपकी कार्यक्षमता, आपका उत्साह जो है वो बढ़ाता है। हेल्प्स मेंटल अलर्टनेस, और जो है आपकी मानसिक सतर्कता ये बढ़ाता है, मानसिक सतर्कता को बढ़ाने में ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। हेल्प्स रिड्यूस फटीग, ये थकान को मिटाने में भी बहुत बड़ी मदद करता है। ये अपनी जो भी दिन भर के काम से हमें थकान आती है, जो भी किसी भी काम से, चाहे वो हम ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, घर में बैठकर काम कर रहे हैं, मेहनत वाला काम कर रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, और उससे हमें यदि थकान आती है और यदि हम अफ्रेश लेते हैं, वो हमारे थकान को मिटाने का काम ये हमारा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक करता है। बाद में है एंजॉय इट हॉट, वार्म और कोल्ड एट एनी टाइम इन द डे। तो ये पूरे दिन भर में हम ये गर्म पानी, गुनगुना पानी या फिर ठंडा पानी, किसी भी तरह का पानी हम उसका प्रयोग करके हम ये अफ्रेश ले सकते हैं। अब जिनको चाय की तरह गर्मा गर्म चाय की तरह पीने की आदत है, वो गर्मा गर्म उबले हुए पानी में इसे डालकर पी सकते हैं। जिनको बाद में गर्म पानी से उष्णता बढ़ती है, हीट बढ़ती है उनके शरीर में, तो वो गुनगुने पानी में डालकर पी सकते हैं। या आप ठंड के दिन आ रहे हैं तो यदि आप लेमन वाला अफ्रेश लेते हैं तो वो ठंडे पानी में पीते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो ठंडे पानी में भी पी सकते हैं। और अगला है इट इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म, वो आपके पाचन तंत्र को, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है, और यदि अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो वजन कम करने में भी मदद होती है। और अगला लाभ है रिजुनवेट्स द माइंड एंड बॉडी, ये हमारे मन और शरीर को तरोताज़ा कर देता है, हमारे मन और शरीर दोनों को भी ये तरोताज़ा करता है, फ्रेश करता है, इसीलिए इसका नाम है अफ्रेश। तो ये अपने मन और शरीर दोनों को भी ये तरोताज़ा कर देता है। बाद में इसका लाभ है रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ये हमारे शरीर में का जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है वज़न बढ़ने के बाद, अपना BMI 25 से आगे जब हमारा जाता है, हमारे शरीर में का वसा जब बढ़ जाता है, फैट जब बढ़ जाता है, तब उस वसा का रूपांतरण जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल में हो जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल को घटाने में ये हमारा अफ्रेश मदद करता है। और ट्राइग्लिसरीन जो होता है इसे भी कम करने के लिए मदद करता है। ट्राइग्लिसरीन यदि हमारे शरीर में ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, रक्त में ये हमारे जो है ना ये हमारा वसा घुल मिल जाता है, और जब रक्त में का वसा बढ़ जाता है ना तो फिर हमारे लिए बहुत सी परेशानियाँ होती है, हमारे फिर हार्ट अटैक की समस्या से जूझना पड़ता है, पैरालिसिस की समस्या से जूझना पड़ता है, बहुत सारी BP बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रण में रखने के लिए
कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने के लिए अफ्रेश बहुत ज़रूरी है, ये भी उसमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है। इट में एड यू टू बर्न फैट, और ये हमारे वसा को, हमारे फैट को बर्न करने में, जलाने में, घटाने में ये बहुत बड़ी मदद कर सकता है। इट प्रोवाइड्स लेस देन 4 किलो कैलोरी, और ये सबसे बड़ी बात है, चाय के कारण हमें यदि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मिलते हैं तो इससे बहुत कम कैलोरी मिलते हैं, सिर्फ 4 किलो कैलोरीज। एक बार यदि हम अफ्रेश लेते हैं, 1 चम्मच अफ्रेश लेते हैं तो 3.6 अप्रोक्सीमेटली, तो ये 4 किलो कैलोरीज इसके द्वारा मिलते हैं, मतलब बहुत कम कैलोरी, लो कैलोरी डाइट इसे कहा जाता है। एंड 40 mg कैफीन, और सिर्फ 40 mg का कैफीन हमें इसके द्वारा मिलता है, तो दिन भर में तो इतने कम कैफीन और कम किलो कैलोरीज इसके द्वारा हमें मिलते हैं। हाउ मच कैफीन इज नॉट टू मच कैफीन, तो हमारे शरीर में कैफीन की मात्रा कितनी ज़रूरी होती है। RDA लिमिट, RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, दैनिक अनुशंसित मात्रा जिसे कहते हैं, डेली अनुशंसित मात्रा RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस, ये है हमारे शरीर में 300 mg से ज़्यादा कैफीन हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए। 300 mg से ज़्यादा वो हमारे लिए बहुत ही घातक होता है, हानिकारक होता है। और देख लीजिए, जो लोग ज़्यादा बार कॉफ़ी या चाय का सेवन करते हैं तो यहाँ पर दिया है कि एक बार की कॉफ़ी में यदि हम थोड़ी सी कॉफ़ी डालते हैं, हाफ चम्मच, तो उसमें 85 to 95 mg कैफीन उसमें हमें मिलता है, और चाय लेते हैं तो उसमें 30 से 60 mg का कैफीन इसमें मिलता है। तो आप कितनी बार चाय लेते हो तो इस पर निर्भर करता है, तो 300 mg से भी ज़्यादा कैफीन हमारे शरीर में जाता है, और वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और अफ्रेश में सिर्फ 40 mg का कैफीन मिलता है। मान लीजिए हम 5 बार अफ्रेश ले रहे हैं तो 40 into 5 तो मतलब 200 mg का ही कैफीन हमारे शरीर में जा रहा है। 7 बार भी लेते हैं तो भी इसकी मात्रा से भी हम कम का अफ्रेश, हम इससे भी कम मात्रा में कैफीन हमारे शरीर में जाता है। तो इसलिए ये कैफीन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट कंटेन्स 7 अमेजिंग फ्लेवर्स, और सबसे बड़ी बात है ये 7 अलग अलग स्वादों में पाया जाता है, जिसमें है लेमन, गर्मी के दिनों में मेरा पसंदीदा फ्लेवर है, जिंजर, अदरक, तुलसी, इलायची, पीच, सिनामेन, दालचीनी, एंड कश्मीरी कहवा, जो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है कश्मीरी कहवा, उसका तो मैं स्वाद हर बार लेने के लिए तैयार रहता हूँ। तो कश्मीरी कहवा ये इन 7 स्वादों में। और सबसे बात है कि अब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो एक नया आपको एक ड्रिंक मैं आपके लिए बताता हूँ। एलो अफ्रेश कूलर इसे कहते हैं, एलो अफ्रेश कूलर। 1 चम्मच आपको अफ्रेश लेना है, 15 मिली आपको एलो कॉन्सेंट्रेट लेना है, 120 मिली आपको पानी लेना है, ठंडा पानी, चाहे तो कैसे भी लिया, तो 3 से 5 इसमें आइस क्यूब्स आपको डालने हैं, और अच्छी तरह से इसमें आपको मिलाना है, घोलना है। तो ये तैयार हो जाता है आपका एक, जैसे कोल्ड कॉफ़ी आप लेते हो ना, वैसे ये अपना एलो अफ्रेश कूलर कहते हैं इसके। इससे बहुत बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये गर्मी के दिनों में लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको बहुत मिल जाएगा, और सभी इसमें प्राकृतिक तत्व आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा मेरी ओर से, आपको धन्यवाद। यस, आज आया समझ में कि चाय के नुकसान कितने होते हैं और अफ्रेश के कितने फायदे हो सकते हैं। ये अच्छी तरह से बबन सर ने बताया है। तो बबन सर के लिए एक बार सभी ने जोर से क्लैपिंग करनी चाहिए बॉस। यस, थैंक यू सो मच बबन सर। आज सबको समझ में आ गया कि चाय के नुकसान कितने होते हैं। चाय अपने लिए हानिकारक होता है, और अफ्रेश के लिए इतने सारे अफ्रेश के फायदे हैं, अमेजिंग फायदे हैं, उसके बहुत सारे लाभ उठाने का है सबको। तो दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए? अफ्रेश एनर्जी के साथ करनी चाहिए, और दिन भर एनर्जेटिक फ्रेश रहना चाहिए, उत्साह पूर्वक रहना चाहिए। तो यस, थैंक यू सो मच बबन सर। और मुझे भी आज